गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर क्लास। और आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है संतुलित भोजन। ये आपका चैप्टर नंबर 9 है, संतुलित भोजन। संतुलित भोजन को इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस्ड फूड। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड, BALANCED, बैलेंस्ड फूड। ठीक है, आपने ये शब्द पहले सुना है। संतुलित भोजन क्या होता है, चलिए देखते हैं। वह भोजन जो हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है संतुलित भोजन कहलाता है। ऐसा भोजन जो हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन कौन सी आवश्यकताओं की? भोजन से संबंधित, भोजन संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वह संतुलित भोजन कहलाता है। भोजन हम क्यों करते हैं? पेट भरने के लिए करते हैं, तो भोजन हमारा पेट भरता है। दूसरा, हम भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि भोजन करने से हमारी स्वाद ग्रंथियां होती हैं जिनसे हमें टेस्ट आता है, वो तृप्त हो जाती हैं, उनका भी पेट भर जाता है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें भूख नहीं लग रही होती है लेकिन फिर भी हम खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो सामने खाना लगा हुआ है वो इतना स्वादिष्ट है कि वो स्वाद ग्रंथियां बोल रही हैं कि मुझे ये भोजन चाहिए, तो हम उसे खा लेते हैं। तो इससे एक तो हमारा पेट भरता है और दूसरा जो हमारी टेस्ट की नीड्स हैं वो पूरी हो जाती हैं। तीसरा, भोजन करने का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि हमारे शरीर को पोषण प्रदान करना। पोषण मतलब न्यूट्रिशन देना। हमारे शरीर को बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उन पोषक तत्वों की पूर्ति हमें भोजन से होती है। तो अगर भोजन से हमें पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो रही है तो वो केवल भोजन है, और अगर पूर्ति हो रही है तो वो भोजन क्या बन जाएगा? आपका संतुलित भोजन। तो अब आपको ये देखना है कि जो भोजन आप करते हो क्या वो संतुलित भोजन है या नहीं। अगर है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं है तो आपको अपने भोजन में सुधार करना है। ठीक है, चलिए अब हम नीचे आते हैं। सबसे पहले आप देखिए, आप यहाँ सूची बनाइए इस चीज़ की कि आप प्रतिदिन क्या क्या खाते हैं। जो कुछ भी आप खाते हैं आप उसकी एक सूची बनाइए कि आप क्या खाते हैं। ठीक है, मैं आपकी तरफ से लिखती हूँ। देखिए, पीना और खाना दोनों ही लिखना है। आप दूध पीते हैं, आप रोटी खाते हैं, आप चावल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं आप, ठीक, आप ब्रेड खाते हैं, फल भी खाते हैं बहुत सारे बच्चे। इसके अलावा हम और क्या खाते हैं? और हम जो जंक फूड होता है वो भी खाते हैं, जैसे कि हम मैगी खाते हैं, चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं। जो जंक फूड होता है वो भी खाते हैं। बहुत सारे हम मसाले खाते हैं, खाने के ज़रिए हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, घी खाते हैं या बटर खाते हैं तो हम वो लिख देते हैं। हम बिस्किट खाते हैं तो हम बिस्किट लिख देते हैं। ठीक, कभी कभी हमारे घर में लाई और चना भी बन जाता है तो हम लाई भी खाते हैं तो हम वो लिख देते हैं, हालांकि वो भी चावल ही होता है। और हम क्या खाते हैं? और बहुत सारे बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं तो हम वो भी लिख देते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हम डेली खाते हैं। हमने खाने की चीज़ें लिख दी। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पर। क्या कहता है हमारा चैप्टर? देखिए, वायु और जल के पश्चात। एक वायु मतलब हवा और एक जल मतलब पानी, और इसके पश्चात मतलब इसके बाद। वायु और जल के पश्चात हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? भोजन। हमें जिंदा रहना है और जिंदा रहने के लिए हमें चाहिए वायु, जल। वायु और जल चाहिए, और वायु और जल के बाद चाहिए भोजन। मनुष्य को भोजन प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम मतलब कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही तो भोजन नहीं मिल जाता। पापा रोज काम पर जाते हैं, रोज पैसा कमाते हैं और उससे घर का सामान आता है। फिर मम्मी उससे आपके लिए स्वादिष्ट व्यंजन और भोजन तैयार करती हैं और तब वो खाना आपको मिलता है। अगर यहाँ तक की बात को छोड़कर इसके और अंदर चलें तो देखिए, भोजन पैदा करने के लिए किसान खेत में कितनी मेहनत करता है। वो खेत में मेहनत करता है, उसके बाद ही तो गेहूं पैदा होता है, उसके बाद ही तो सब्जियां निकलती हैं, उसके बाद ही तो चावल पैदा होते हैं। तो एक मनुष्य जो है वो भोजन प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करता है।
बाजार में खाने की बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं। उपलब्ध होने का मतलब मौजूद हैं। हमें सही चीज़ों की पहचान होनी चाहिए, तभी हम संतुलित भोजन प्राप्त कर सकते हैं। बात यह है कि बाजार में खाने की अनेकों ढेरों सामान उपलब्ध हैं, लेकिन हम क्या खाएं, कौन सा भोजन हमें स्वस्थ रखेगा और कौन सा भोजन हमारे लिए समस्या बन जाएगा, इसके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए अगर हम अपने आप को शिक्षित बोलते हैं तो बाजार में बहुत सारी खाने की चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन हमें सही चीज़ों को खाने की पहचान होनी चाहिए कि खाने की सही चीज़ें कौन सी हैं। आइए पहले ये देखें कि भोजन करने के उद्देश्य क्या हैं। जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम भोजन करते क्यों हैं। जब हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा उद्देश्य क्या है भोजन करने का, तभी हम अपने लिए सही भोजन का चुनाव कर पाएंगे। दैनिक कार्यों से, दैनिक कार्य मतलब रोजाना किए जाने वाले कार्य, दैनिक कार्यों से हमारे शरीर के अंगों एवं मांसपेशियों में छीजन होती रहती है। संतुलित भोजन इस दैनिक छीजन को पूरा करता है, यह इसका पहला उद्देश्य है। देखिए, पहला उद्देश्य संतुलित भोजन का बहुत अच्छा है कि जो कार्य हम करते हैं रोज के हिसाब से, उस कार्य को करते रहने से हमारे जो अंग हैं और जो हमारी मांसपेशियां हैं उनमें छीजन होती रहती है। छीजन होने का मतलब कि वो घटते रहते हैं। जैसे हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं, हमारे शरीर में सेल्स होती हैं, तो वो सेल्स जो हैं वो ख़राब होती रहती हैं, वो ख़त्म होती रहती हैं, मरती रहती हैं, यानी कि हमारा शरीर जो है वो घटता रहता है। जैसे कि आप एक पत्थर है, आप उसको रोज़ घिसो 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 तो क्या होगा, घिसने से वो घिस घिस कर छोटा हो जाएगा, ठीक, टूट जाएगा, चूरा हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारा शरीर है, अगर हम अपने शरीर के अंगों से, मांसपेशियों से रोज काम लेंगे तो हमारे शरीर में भी समस्या होगी। संतुलित भोजन इस दैनिक छीजन को पूरा करता है। तो इस दैनिक छीजन को पूरा करने का काम किसका होता है, संतुलित भोजन का। तो अगर हम काम करेंगे तो हमारे शरीर में छीजन होगी, मतलब हमारा शरीर घटेगा, और शरीर ना घटे इसके लिए हम भोजन करते हैं। यही भोजन का पहला उद्देश्य है। अगर हम भोजन कर रहे हैं और छीजन पूरी नहीं हो रही है, मतलब हमारे शरीर में घटोत्तरी अभी भी चल रही है, तो भोजन करने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो पहला उद्देश्य समझ में आ गया। चलिए दूसरा उद्देश्य, इसका दूसरा उद्देश्य यह है कि यह शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करता है। अब आपको कार्य तो करना है, अब कार्य के लिए आपको चाहिए अपने शरीर में मजबूती और शक्ति। तो वो मजबूती और शक्ति कहाँ से मिलती है, भोजन से। आपने अनुभव किया होगा कि समय पर भोजन ना मिलने से शरीर में निर्बलता का आभास होने लगता है। तो अगर आपको समय पर भोजन ना मिले, 2-3 दिन अगर आप भोजन ना करो, तो ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत निर्बल हो गए हो, आपकी सारी की सारी एनर्जी छिन गई है। आभास होने का मतलब आपको ऐसा लगने लगता है कि शरीर में निर्बलता आ गई है, शरीर आपका दुर्बल हो गया है, कमजोर हो गया है। जो लोग शारीरिक श्रम अधिक करते हैं, जो लोग शारीरिक श्रम मतलब शरीर से ज़्यादा मेहनत करते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का काम दिमाग से होता है और बहुत सारे लोगों का काम किसान से होता है। जैसे हम टीचर हैं, हमारा काम शरीर से कम है, हमारा काम दिमाग से ज़्यादा है, लेकिन जो किसान हैं उनका काम शरीर का ज़्यादा है ना। तो जो आपके प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट प्लेयर्स हैं, उनका काम शरीर का ज़्यादा है। तो जो लोग शारीरिक श्रम अधिक करते हैं उन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए जो खिलाड़ी हैं, जो पहलवान हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो अधिक खाते हैं और उन्हें अधिक खाना भी चाहिए। अधिक खाना बुरा नहीं है, लेकिन जैसे हमारा काम है हमें उस हिसाब से खाना चाहिए। अगर हमारा काम शारीरिक ज़्यादा नहीं है तो हमें अधिक नहीं खाना चाहिए। अगर हमारा काम मानसिक ज़्यादा है तो हमें लिमिट में खाना चाहिए। अगर हमारा काम शारीरिक ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा खाना चाहिए। तो जो लोग शारीरिक श्रम करते हैं उन्हें अधिक भोजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि भोजन से उन्हें ताकत मिलती है और उनको काम तो करना ही है। तो अगर उन्हें ताकत नहीं मिलेगी तो काम कैसे करेंगे, इसीलिए ज़्यादा मेहनत करने वाले लोगों को ज़्यादा भोजन करना चाहिए। आगे चलते हैं। तो 2 उद्देश्य हो गए। अब भोजन करने का तीसरा उद्देश्य देखिए, शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियमित करना एवं शरीर को स्वस्थ रखना। संतुलित भोजन के अभाव में अनेक प्रकार के शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। संतुलित भोजन वह है जिसके करने से ये तीनों उद्देश्य भली प्रकार पूरे होते हों। ये उद्देश्य भोजन में उपलब्ध अलग अलग तत्वों से पूरे होते हैं। क्या मतलब है, देखिए, भोजन का पहला उद्देश्य क्या है, शरीर के अंगों और मांसपेशियों में आने वाली छीजन को कम करना। दूसरा उद्देश्य क्या है, हमारे शरीर को काम करने के लिए शक्ति या मजबूती प्रदान करना। और तीसरा उद्देश्य क्या है, शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमित करना। नियमित करने का मतलब रेगुलेट करना, कंट्रोल करना,
शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उन सारी क्रियाओं का क्रम ठीक हो, समय ठीक हो, तरीका ठीक हो, ये सब भोजन से तय होता है। इसके अलावा शरीर को स्वस्थ रखना, अगर हमारा शरीर ठीक प्रकार से भोजन करता है तो शरीर स्वस्थ रहेगा। संतुलित भोजन के अभाव में मतलब कमी में, अगर संतुलित भोजन का अभाव होगा, उसकी कमी होगी, तो उससे क्या होगा कि अनेक प्रकार के शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। उत्पन्न मतलब पैदा। संतुलित भोजन वह है जिसके करने से ये तीनों उद्देश्य भली प्रकार पूरे होते हैं। तो ये 3 उद्देश्य हैं संतुलित भोजन के, ये तीनों अगर पूरे हो रहे हैं तो हमारा भोजन संतुलित है। ये उद्देश्य भोजन में उपलब्ध अलग अलग तत्वों से पूरे होते हैं। अब 3 उद्देश्य हैं और तीनों के लिए भोजन में अलग अलग प्रकार के तत्व उपलब्ध हैं और ये उनसे पूरे होते हैं। भोजन में आपको हर प्रकार के तत्व मिलते हैं। शरीर की मजबूती प्रदान करने वाले भी तत्व होते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने वाले भी तत्व होते हैं और शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करने वाले भी तत्व होते हैं। तो आइए अब हम इन तत्वों के बारे में जानें। देखिए बच्चों, सबसे पहला तत्व है प्रोटीन। सबसे पहला तत्व कौन सा है? प्रोटीन। इसका मूल स्रोत क्या है? वनस्पतियाँ। इसका मूल स्रोत क्या है प्रोटीन का? वनस्पतियाँ मतलब सब्जियाँ। हमें दूध, दही, दालों, अंडों, मांस आदि से प्रोटीन प्राप्त होता है। इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है। गेहूं में भी कुछ प्रोटीन होता है, लेकिन चावल में प्रोटीन नहीं होता है। भारत में प्रोटीन का मुख्य स्रोत दालें हैं। दूध, दही में उपलब्ध प्रोटीन हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। और प्रोटीन हमें किससे मिलेगा? दूध और दही और दाल खाने से मिलेगा। और जो लोग मांसाहारी हैं उन्हें अंडों और मांस से मिलेगा। तो हम तो सब शाकाहारी हैं, तो हम अंडा और मांस तो नहीं खाते हैं, लेकिन अगर हमें प्रोटीन चाहिए तो हमें दूध, दही और दाल, विशेष तौर से दाल खानी चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी पूरी होती है। ठीक, तो बहुत सारी दालें, खास तौर से मूंग की दाल जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। अरहर की दाल आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसमें प्रोटीन ज़्यादा नहीं होता है। तो आप दालें भी चुनकर खाएं कि आपको कौन सी दाल खानी है जिसमें आपको ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिल रहा है। अगला देखिए कार्बोहाइड्रेट। इससे हमें शक्ति प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से शक्ति प्राप्त होती है। प्रोटीन से क्या होता है? प्रोटीन से हमारे शरीर का विकास होता है। जो हमारे शरीर में चीज़न आ जाती है, उस चीज़न को पूरा करता है प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर काम तो करेगा, चलता रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा, लेकिन धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट हमें शक्ति देता है, काम करने के लिए ऊर्जा देता है। और कार्बोहाइड्रेट के मुख्य रूप हैं। किस किस रूप में कार्बोहाइड्रेट हमें मिलती है? स्टार्च के रूप में, शर्करा के रूप में और वसा के रूप में। ये कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग नाम हैं। आप स्टार्च भी बोल दें, शर्करा भी बोल दें और वसा भी बोल दें। तो जिन जिन चीज़ों में स्टार्च है, शर्करा है और वसा है, उनमें बोला जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। अब बात करते हैं स्टार्च की। हमें स्टार्च गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का आदि अनाजों से तथा आलू, शकरकंद आदि सब्जियों से प्राप्त होता है। तो आप देख लीजिए कि अगर आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो आप क्या क्या खाएं? गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का खाएं और सब्जियों के केस में आलू और शकरकंद खाएं, तो उससे आपको बहुत सारा स्टार्च मिलेगा। अब बात करते हैं शर्करा। शर्करा मतलब चीनी मान ली जाती है। तो शर्करा चीनी, गुड़ आदि मीठे पदार्थों से मिलती है। हमारे सांस लेने से खून में ऑक्सीजन आती है। शर्करा इसी ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें शक्ति और गर्मी देती है। आपने देखा होगा कि दुर्बल रोगियों को ताकत पहुंचाने के लिए डॉक्टर प्रायः ग्लूकोज देते हैं, इससे भी शर्करा पहुंचती है। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या इस्तेमाल है? शक्ति प्रदान करना। तो जब कोई आदमी दुर्बल हो जाता है, रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसको ज़्यादा शक्ति चाहिए, तुरंत शक्ति चाहिए। तो उसको तुरंत शक्ति देने के लिए डॉक्टर उसे क्या देते हैं? ग्लूकोज, क्योंकि वो मीठा होता है और उसमें शर्करा होती है। तो शर्करा चीनी, गुड़ आदि मीठे पदार्थों से मिलती है। हमारे सांस लेने से खून में ऑक्सीजन जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो खून में ऑक्सीजन जाती है और शर्करा क्या करती है कि इस ऑक्सीजन के साथ मिलती है और हमें शक्ति और गर्मी देती है। तो आपने देखा होगा कि जो दुर्बल रोगी हैं, जिनमें दुर्बलता आ जाती है, जिनका ताकत जिनकी छिन जाती है, उनको ताकत पहुंचाने के लिए डॉक्टर उन्हें ग्लूकोज देते हैं, इससे भी शर्करा पहुंचती है। अब बात करते हैं वसा या चर्बी की। वसा या चर्बी शक्ति और ताप मतलब टेम्परेचर, शक्ति और ताप का एक अन्य मुख्य स्रोत वसा या चर्बी है। वसा हमें दूध, मक्खन, घी, वनस्पति तेल, मतलब जो आपके तेल होते हैं ना, उन्हें वनस्पति तेल बोलते हैं,
अंडे, बादाम आदि से प्राप्त होती है। शक्ति और ताप का एक अन्य मुख्य स्रोत, यानी कि आपके शरीर में शक्ति बनी रहे और गर्मी बनी रहे, तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको वसा युक्त भोजन करना है। और वसा आपको दूध से, मक्खन से, घी से, तेलों से, अंडे से, बादाम से प्राप्त होती है। लेकिन अधिक मात्रा में वसा खाने से ये शरीर में एकत्रित हो जाती है। जितनी वसा की ज़रूरत है आप उतनी वसा खाइए तो ठीक है। वसा की ज़रूरत आपको 2 ग्राम है और आप खा रहे हो उसको 20 ग्राम, तो बाकी की जो 18 ग्राम बचेगी वो आपके शरीर में स्टोर हो जाएगी, वो चर्बी बन जाएगी, आप मोटे हो जाओगे। तो परिश्रम ना करने वाले व्यक्ति वसा की अधिकता के कारण ही मोटे हो जाते हैं। तो जो भी बच्चे मोटे हैं, जो भी लोग मोटे हैं, अपने मोटापे का कारण समझ लीजिए कि आपके शरीर में जितनी वसा की ज़रूरत है आप उससे ज़्यादा खा रहे हो। ठीक, अब आप उसमें क्या ज़्यादा खा रहे हो, दूध ज़्यादा पी रहे हो, या आप मक्खन खा रहे हो, आप घी खा रहे हो, आप अंडे ज़्यादा खा रहे हो, या जो भी इस तरीके की चीज़ें जिनमें फैट ज़्यादा है, जिनमें जैसे आलू भी ज़्यादा खा रहे हो तो आलू से स्टार्च मिलेगा और स्टार्च चेंज हो जाएगा वसा में और वो स्टोर हो जाएगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट अच्छा भी है और बुरा भी है, इसीलिए बोलते हैं ठीक कि आपको लिमिटेड ही खाना चाहिए। आपको अपने शरीर की ज़रूरत के अनुसार सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। ये नहीं कि आपको चावल बहुत पसंद है तो आप चावल पर पिट पड़े। आपको हफ्ते में मम्मी एक बार चावल बनाने को बोलती हैं, आप उनसे ज़िद करके हफ्ते में 3 दिन चावल खाते हो। तो ये नहीं करना कि जो भी चीज़ बढ़िया लगे उस पर टूट पड़ो, टूट पड़ने वाली काम नहीं करने हैं। ठीक है, अगली जो आपका पोषक तत्व है वो है विटामिन। विटामिन देखिए शरीर को निरोग रखने के लिए, अब निरोग नहीं होता है, शरीर को निरोग होता है, निरोग। ठीक है, सही कर लेना इसे। शरीर को निरोग रखने के लिए भोजन में विटामिन का होना बहुत आवश्यक है और विटामिन कई प्रकार के होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शरीर में कोई रोग ना लगे तो शरीर को विटामिन बहुत ज़रूरी चीज़ है जो चाहिए, हालांकि कम मात्रा में चाहिए। प्रोटीन बहुत चाहिए, कार्बोहाइड्रेट बहुत चाहिए, स्टार्च, शर्करा, वसा ये सब चाहिए, लेकिन विटामिन चाहिए पर कम मात्रा में चाहिए। और विटामिन भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है आपका विटामिन ए और विटामिन बी, विटामिन सी, इसके बाद विटामिन डी भी होता है। तो विटामिन ए, बी, सी, डी ये विटामिन के नाम हैं। अब विटामिन ए की बात करते हैं। यह विटामिन दूध, मक्खन, फल, गाजर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन ए के अभाव मतलब कमी में आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। यही विटामिन हमें संक्रामक रोगों से भी बचाता है। संक्रामक रोग कौन से होते हैं? जो एक दूसरे को छूने से हो जाते हैं, जैसे सर्दी जुकाम वगैरह होते हैं, छूने से भी हो जाते हैं। ठीक, तो विटामिन ए हमें किससे मिलता है? दूध से, मक्खन से, फलों से, गाजर से, हरी सब्जियों से। और विटामिन ए के अभाव में, अगर विटामिन ए की कमी होगी हमारे शरीर में तो आंखें हमारी कमज़ोर हो जाएंगी। और साथ में ये विटामिन हमें संक्रामक रोगों से भी बचाते हैं कि अगर किसी को वो रोग है और अगर हम उसके साथ उठें बैठें खाएं पिए तो वो बीमारी जो है वो हमें भी हो सकती है। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, इसके बारे में भी तो बोला जा रहा है कि संक्रामक है। एक दूसरे को टच करने से, एक दूसरे को छूने से, एक दूसरे के सामानों का इस्तेमाल करने से ये बीमारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके जो वायरस हैं वो उस चीज़ पर मौजूद हो जाते हैं तो हमारे शरीर में वो एंटर कर जाते हैं। तो इसलिए विटामिन ए हमारे शरीर में होना चाहिए। अब विटामिन बी की बात करते हैं। विटामिन बी हमें मिलता है गेहूं से, जौ से, चावल से आदि से। यह पाचन क्रिया में सहायता देता है और इसके कम होने से जीभ में छाले पड़ जाते हैं। देखो, अगर आपको ये पता करना है कि आपके शरीर में विटामिन बी की कमी है या नहीं है तो आप चेक करिए कि अगर बच्चों की जीभ में छाले पड़ रहे हैं इट मीन्स विटामिन बी की कमी है। और विटामिन बी की कमी गेहूं, जौ, चावल ये सब खाने से पूरी होती है और इससे आपके जो डाइजेशन प्रोसेस है, जो आपकी पाचन संबंधी प्रक्रिया है वो भी सुधर जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं विटामिन सी पर। विटामिन सी यह आंवले में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। आंवला आपने खाया है? आंवले को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? नहीं पता? चलो पता करो और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आंवले की इंग्लिश क्या होती है। ठीक है, तो विटामिन सी जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें बहुत अधिक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह खट्टे फलों जैसे कि संतरा है, अंगूर है, नींबू है, नारंगी है, टमाटर, मौसमी, पालक, हरी मिर्च इत्यादि में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। यह अस्थि निर्माण में सहायक होता है। ठीक, किसमें? अस्थियों के निर्माण में सहायक होता है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आपकी हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है, आपके शरीर में जो अस्थियां हैं उनके निर्माण में सहायक होता है और आपकी जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब अन्य रोगों से लड़ने की आपके शरीर की ताकत, उसको बढ़ाता है
और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी कौन से पदार्थों में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। जो खट्टे रस वाले पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन डी, यह हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आवश्यक है। विटामिन डी जो है उससे हमारे दांत और उससे हमारी हड्डियां जो हैं वो मजबूत होती हैं। और इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है जो मुफ्त में मिलती है? धूप। धूप खाओ, विटामिन डी अपने आप शरीर में आ जाएगा। और ये हमें दूध से भी मिलता है। विटामिन डी का कोई और सोर्स नहीं है, केवल दूध है, जिसमें कम मात्रा में मिलता है लेकिन मिलता है। और ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो धूप है। आजकल बच्चे ज़्यादातर एसी में रहते हैं, धूप लेते नहीं हैं, सूरज की रोशनी में ज़्यादा निकलते नहीं हैं, तो इसलिए उनको विटामिन डी नहीं मिलता। तो सुबह शाम जब आपको मौका मिले आपको 10 से 15 मिनट धूप में ज़रूर बिताने चाहिए। चाहे आपको गर्मी लगे, बावजूद इसके भी आपको धूप में रहना चाहिए, जिससे कि आपको विटामिन डी की पूर्ति हो जाए। ठीक है, तो ये चैप्टर आज हमने इतना पढ़ लिया है। इसके आगे भी और है थोड़ा सा, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़िए और बहुत अच्छी अच्छी बातें इस चैप्टर में सिखाई गई हैं। सिर्फ पढ़िए मत, उसको मानिए भी और देखिए कि फिर आपके शरीर में कितनी फुर्ती रहती है, कितने आप एनर्जेटिक रहते हो। और जंक फूड खाना प्लीज़ 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 छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आई टेक द लीव नाउ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।